नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जमशेदपुर में अंधविश्वास के चलते दोस्त ने की हत्या। देर रात गोलमुरी के गाढ़ाबासा में संदीप ने तंत्र विद्या के चक्कर में अपने दोस्त अजय को शराब पिलाकर और 12 बजे गला रेत कर मार डाला। आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर हथियार बरामद किया। वहीं स्थानीय लोग घटना के दौरान घायल संदीप को पकड़ने में मदद कर गए। झारखंड समेत 5 राज्यों में 15 अक्टूबर को माओवादी बंद का आह्वान। भाकपा माओवादी ने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड में बंद का ऐलान किया। साथ ही 8 से 14 अक्टूबर प्रतिरोध सप्ताह मनाने की घोषणा की। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। डीजीपी ने कहा, राज्य पुलिस पूरी तरह तैयार, धमकी से डरना नहीं। पलामू की महिलाओं ने मैया सम्मान योजना से बनाए 2 किलोमीटर सड़क। छतरपुर प्रखंड के लंगड़ीतर पछुलिया टोला की 25 महिलाओं ने योजना की राशि चंदा कर सड़क निर्माण में लगाई। सिर्फ 2 दिनों में ग्रामीण के श्रमदान और संसाधनों से जर्जर सड़क बनकर तैयार हुई। बच्चों और मरीजों की आवाजाही अब आसान हुई। यह महिला नेतृत्व और सामुदायिक प्रयास की मिसाल है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 400 पदों पर नियुक्ति। मार्च 2026 तक पूरी होगी प्रक्रिया। बैंक की चेयरमैन विभा सिंह ने बताया कि नियुक्ति के साथ 300 कर्मचारियों को प्रोन्नति और संविदा ऑपरेटरों को स्थायी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वित्तीय सुधार के बाद बैंक का एनपीए घटकर 9% और शुद्ध एनपीए 3% रह गया है। कारोबार बढ़कर 4,500 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। रांची में बाबूलाल मरांडी ने कोयला माफियाओं पर गंभीर आरोप। कांकी रोड तक काला खेल चलने का दावा। मरांडी ने कहा कि रांची में अवैध कोयला कारोबार, रेल लोडिंग और रेट फिक्सिंग चल रही है। उन्होंने किशन और मनोज समेत दिल्ली से जुड़े खिलाड़ियों के खिलाड़ी का नाम लिया और करोड़ों की वसूली व काले व्यवहार की घटनाओं की जानकारी मीडिया व सरकार तक पहुँचाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि समय लेकर भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार से जवाब की उम्मीद रहेगी। गांधी जयंती पर राज्यपाल, सीएम और विधायक ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित। मोरहाबादी बापू वाटिका में संतोष गंगवार, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने गांधी और शास्त्री जी के आदर्शों का अपनाने का आह्वान किया, जो आज भी देश और समाज में शांति, एकता और सेवा की प्रेरणा है। मोरहाबादी मैदान में भव्य दशहरा उत्सव। सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि। विजयदशमी पर दशहरा कमेटी और रावण दहन समिति अरगोड़ा ने आयोजन किया। सीएम ने बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बताते हुए राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिससे झारखंड की संस्कृति और भाईचारे की मजबूती दिखाई दी। हजारीबाग में बाबूलाल मरांडी की बहू और ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला। अमृतनगर पूजा पंडाल के पास गाड़ी फंसी तो कुछ लोगों ने ड्राइवर को पीटा और बहू प्रीति किस्को के साथ बदतमीजी की। एफआईआर दर्ज कर पूरे पूजा समिति के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पुलिस जांच में जुटी। घटना राजनीतिक रूप भी ले रही है। चतरा में विजयदशमी पर बक्सा नदी में 30 वर्षीय युवक बहा, तलाश जारी। इटखोरी के नंगवा पुल पर स्पिलवे पार करते समय सोनू कुमार तेज बहाव में बह गया। पुलिस और गोताखोरों की टीम युद्ध स्तर पर तलाश में जुटी है। परिजन गमगीन। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल। झारखंड में बारिश का सिलसिला जारी। 8 अक्टूबर तक येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा और उत्तर मध्य झारखंड में भारी बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी दी। अगले 3 दिनों में तापमान 4 से 6 डिग्री घट सकता है। बारिश और तूफानी हालात के कारण सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आदित्य साहू बने भाजपा झारखंड के नए कार्यकारी अध्यक्ष। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने आदित्य साहू को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। रविंद्र कुमार राय की जगह साहू को संगठन को और सक्रिय बनाने की जिम्मेदारी दी गई। हजारीबाग में विलेज एक्शन प्लान। अब ग्रामीण खुद बनाएंगे। 2030 तक जनजातीय बहुल गांव होंगे विकसित। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत हजारीबाग के 105 गांव में ग्रामीण अपनी समस्याओं के अनुसार विलेज एक्शन प्लान तैयार करेंगे। हर गांव में आदि सेवा केंद्र स्थापित होंगे और योजनाओं को सीधे जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। लक्ष्य 2030 तक समग्र विकास हासिल करना है। लोहरदगा में आदिवासी समाज का विरोध तेज। 6 अक्टूबर को आक्रोश मार्च और ज्ञापन सौंपा जाएगा। कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल करने के प्रयास के विरोध में आदिवासी समाज 6 अक्टूबर को हजारों की संख्या में
सड़कों पर उतरेगा और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेगा। समाज ने इस कदम को अपनी अस्मिता और अधिकारों के खिलाफ बताया। साहिबगंज में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का शांतिपूर्ण विसर्जन, पुलिस रही मुस्तैद। नवरात्रि के 9 दिन की पूजा अर्चना के बाद मिर्जा चौकी भगैया में भक्तों ने श्रद्धापूर्वक प्रतिमाओं का विसर्जन किया। महिलाएं अबीर गुलाल खेलकर उत्साह बढ़ाती रही, वहीं पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखी। हजारीबाग में चुटियारो गांव में विजयदशमी ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में मारपीट, पुलिस ने काबू पाया। बंगाल से आए सुजीत म्यूजिकल डांस ग्रुप के दौरान भीड़ में विवाद और धक्का मुक्की हुई। प्रशासन और पुलिस की तत्परता से कार्यक्रम अस्थायी रूप से रोका गया और स्थिति नियंत्रित की गई। किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। पलामू में हथियार के बल पर मोबाइल लूटने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। छतरपुर थाना क्षेत्र में 30 सितंबर की रात मोबाइल लूट की घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अपराधियों ने कई लूट कांडों में संलिप्तता कबूल की। बरामद सामान में 3 मोटरसाइकिल, 16 मोबाइल, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस शामिल है। जमशेदपुर में कदमा लिंक रोड पर पूर्व फुटबॉलर से पिस्तौल की नोक पर चैन छिनतई। सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे रामदेव सिंह को बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर सोने की चेन छीन ली। पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी की और सीसीटीवी फुटेज से पहचान की कोशिश की। स्थानीय लोग सुबह टहलने में दहशत महसूस कर रहे हैं। अलका तिवारी बनी झारखंड की 8वीं राज्य निर्वाचन आयुक्त। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी ने 2 अक्टूबर को पदभार ग्रहण किया और राज्य की 8वीं निर्वाचन आयुक्त बनी। खरसावा में जमीन विवाद में पति की हत्या, पत्नी गंभीर रूप से घायल। खुपाईसाई गांव में जमीन विवाद को लेकर बाईधर प्रधान की 3 युवकों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि पत्नी कनक देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी घटना के बाद फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर में बड़ा विकास कदम, विधायक सरयू राय ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मानगो नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने 1 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 30 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 2 करोड़ 5 लाख से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिनमें किचन शेड, पार्क का सौंदर्यीकरण और तालाब के जीर्णोद्धार जैसे काम शामिल है। विधायक ने निगम को तुरंत काम शुरू करने का निर्देश देते हुए गुणवत्ता पर खास जोर दिया। अलका तिवारी और अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी और विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सीएम आवास पर पहुंचकर आभार व्यक्त किया। हाल ही में राज्य सरकार ने अलका तिवारी को निर्वाचन आयुक्त और अजय कुमार सिंह को विकास आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 7 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग का कारण बताओ नोटिस। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि जिन दलों को नोटिस भेजा गया है उनमें शामिल है झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी, झारखंड पार्टी, लोक जन विकास मोर्चा, राष्ट्रीय देशज पार्टी, राष्ट्रीय संगाइल पार्टी, झारखंड पीपल्स पार्टी, राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी। इन दलों ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2021 से 22, 2022 से 23, 2023 से 24 की ऑडिटेड अकाउंट रिपोर्ट और चुनावी व्यय विवरण आयोग को निर्धारण समय पर नहीं सौंपे। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी दल 9 अक्टूबर 2025 तक शपथ पत्र और आवश्यक साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखें। साथ ही 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे रांची स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में सुनवाई होगी। निर्धारित समय पर पक्ष प्रस्तुत न करने पर दल का अस्तित्व समाप्त मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा पुलिस ने चोरी का किया खुलासा, 3 गिरफ्तार, 1 फरार। जामताड़ा जिले के बिंदापाथर थाना क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। श्रीपुर गांव निवासी मुकेश कुमार सिंह के घर से 8 सितंबर को लगभग 10 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवर चोरी हो गए थे। जब परिवार माता वैष्णो देवी की पूजा के लिए बाहर गया था, एसपी राजकुमार मेहता के निर्देश पर एसडीपीओ नाला मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में पिंटू कुमार सिंह, विवेक उर्फ पवरकर, सचिन सिंह शामिल है। वहीं चौथा आरोपी नितिन कुमार अब भी फरार है। बरामद सामान में सोना चांदी के जेवरात, 5200 रुपए नकद,
3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, चोरी में प्रयुक्त औजार। एसपी ने प्रेस वार्ता में इस मामले का खुलासा किया और पुलिस टीम की सराहना की। अब फरार आरोपी नितिन कुमार की तलाश जारी है। पाकुड़ में डीसी ने जनता दरबार में सुनी समस्याएं। पाकुड़ में उपायुक्त मनीष कुमार ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। समाहरणालय कार्यालय कक्ष में आयोजित इस जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। डीसी ने एक एक कर सभी की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों की भौतिक जांच की जाए, समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। 1 सप्ताह के भीतर शिकायतों की प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए। इस दौरान जमीन विवाद, शिक्षा विभाग, सहायिका, चौकीदार अनुकंपा समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं सामने आई, जिनके त्वरित निपटारे का भरोसा डीसी ने दिलाया। गुमला में जन शिकायत निवारण दिवस। गुमला के समाहरणालय में जन शिकायत निवारण दिवस पर नागरिकों की समस्याएं सुनी गई। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार आयोजित इस साप्ताहिक कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंड और दूर दराज क्षेत्रों से लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। मुख्य शिकायतों में भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना, बिजली पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं हैं। अधिकारियों ने कई शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया, जबकि शेष मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से समाधान करने का आश्वासन दिया। डीसी ने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य प्रशासन को जनता के करीब लाना और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।